नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, सुपरविजन तो आपको समझ आ गया, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना सुपरविजन है। सुपरविजन की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली इम्पोर्टेंस, एंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? सुपरवाइजर देता है। सुपरवाइजर होता है लोअर लेवल, और लोअर लेवल के नीचे होते हैं वर्कर्स। तो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देने का काम लोअर लेवल का होता है, क्योंकि टॉप लेवल ने इंस्ट्रक्शंस दी मिडिल लेवल को, मिडिल ने दी लोअर को, लोअर इंस्ट्रक्शन देगा किसको? वर्कर्स को। तो लोअर लेवल ये इंश्योर करता है जो सारी इंस्ट्रक्शन जो टॉप और मिडिल ने दी हैं क्या वर्कर्स तक पहुंच गई? तो ये पहला पॉइंट है, एंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो सुपरवाइजर है वो सारी इंस्ट्रक्शन को कम्युनिकेट करता है किसको? प्लेटफॉर्म एरिया को, वर्कर्स को। वो ये चेक करता है कि वर्कर्स को सारी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं या नहीं, जैसे व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज़ टू डू इट, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सारी इंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कौन देता है? सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र की सबसे पहली इंपॉर्टेंस ही यही है, सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्शंस देता है और इंस्ट्रक्शंस को इंश्योर करता है कि क्या सारी इंस्ट्रक्शंस पहुंच गई। ओके। सेकंड है कंट्रोल। सुपरवाइज़र कंट्रोल करता है, क्यों? क्योंकि सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट आइज़ रखता है एम्प्लॉयज़ पे, यानी स्ट्रिक्ट आइज़ रखने का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को प्रॉपर वे से चेक करता है। तो हेल्प्स इन कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना, किस में? आपको करवाया हुआ है एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान्ड परफॉर्मेंस में, या डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस में, या स्टैंडर्ड में। एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस में कंपेयर करने को क्या बोलते हैं? सुपरविज़न। तो बेटा सुपरविज़न उसे क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं तो उसे कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो सुपरवाइज़र कंट्रोल करता है। सुपरवाइज़र क्या करता है? एम्प्लॉयज़ के लिए टारगेट सेट करता है, जैसे एक एम्प्लॉय को दिन में 7 यूनिट्स बनानी है, उसके बाद एक्चुअल में देखता है कि एम्प्लॉयज़ कितनी यूनिट बना रहे हैं, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट। फिर टारगेट यानी प्लान्ड को और एक्चुअल को क्या करता है? कंपेयर करता है और कंट्रोल करता है। और क्या करता है? कंट्रोल। अगर कहीं पे डेविएशंस आती हैं तो करेक्टिव एक्शन भी कौन लेता है? सुपरवाइज़र लेता है। जैसे 7 यूनिट बनाई लेकिन एम्प्लॉय सिर्फ 5 यूनिट बना पा रहा है तो करेक्टिव एक्शन लेता है। पहले देखता है किस कारण कम बन रही हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेने का काम भी कौन करता है? सुपरवाइज़र करता है। तो बेटा अभी तक मैंने 2 पॉइंट्स करवाए। सुपरवाइज़र एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देता है, सुपरवाइज़र कंट्रोल में हेल्प करता है, क्योंकि सुपरवाइज़र स्ट्रिक्ट आइज रखता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे। सुपरवाइज़र टारगेट सेट करता है, एक्चुअल देखता है, जो भी डेविएशंस आती हैं उनका करेक्टिव एक्शन लेता है। उसके बाद रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करता है। देखिए अब खुद आप समझदार हैं, अगर एक मकान है उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है तो कॉन्ट्रैक्टर खड़ा होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर खड़ा है तो लेबर रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करेगी। सेम एज इट इज़ अगर सुपरवाइज़र है तो वर्कर्स रिसोर्सेज का क्या करेंगे? बेस्ट यूज़ करेंगे। वर्कर्स को ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई भी वर्कर रिसोर्सेज को वेस्ट यूज़ ना करे। तो सुपरवाइज़र की ये इंपॉर्टेंस है, सुपरवाइज़र रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करवाता है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मनी हो। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका बेस्ट यूज़ पॉसिबल होता है किससे? सुपरवाइज़र से। उसके बाद सुपरवाइज़र डिसिप्लिन बनाता है। अगर सुपरवाइज़र नहीं है तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, कई बार एम्प्लॉयज़ अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ में डिसिप्लिन बनाने का काम होता है सुपरवाइज़र का, एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम होता है सुपरवाइज़र का। अब प्रोवाइड्स फीडबैक। सुपरवाइज़र फीडबैक देता है, कैसे? टॉप लेवल और मिडिल लेवल के ऑर्डर्स किसको देता है? प्लेटफॉर्म एरिया को। प्लेटफॉर्म एरिया के सजेशंस या प्रॉब्लम्स किसको बताता है? टॉप या मिडिल लेवल को। तो कर रहा है ना फीडबैक का काम, इसका काम उसको बताया, उसका काम इसको बताया, तो ये फीडबैक देता है। तो प्रोवाइड्स फीडबैक। प्रोवाइड्स फीडबैक का मतलब होता है
जो सुपरवाइजर है वो फीडबैक देता है, वर्कर्स को बताता है, और वर्कर्स का फीडबैक मैनेजर्स को बताता है कि वर्कर्स क्या कहते हैं, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स, वर्कर्स के सजेशंस बताता है। प्रमोट्स ग्रुप यूनिटी, यानी सुपरवाइज़र एक ऐसा पर्सन होता है जो एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन बनाता है, जो एम्प्लॉयज़ में कोऑपरेशन बनाता है, जो एम्प्लॉयज़ में स्वीट रिलेशन बनाता है। इट मीन्स ग्रुप यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, वी का यूज़ करवाता है कि ये सभी काम तुम सारे करोगे, वी का यूज़, तो ग्रुप यूनिटी इंक्रीज़ करता है। मोटिवेट करता है, क्योंकि सुपरवाइज़र सबसे नियर है एम्प्लॉयज़ के, तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करने का काम, एम्प्लॉयज़ को बताने का काम कि उनका पोटेंशियल क्या है और एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, तो ये काम कौन करता है? सुपरवाइज़र। बिकॉज सुपरवाइज़र इज़ वेरी नियर टू प्लेटफॉर्म एरिया, सो सुपरवाइज़र प्लेटफॉर्म एरिया यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी जो सुपरवाइज़र है वो वर्कर्स को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देता है, सैनिटेशन, वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न। कि सुपरविज़न की क्या इंपॉर्टेंस है? इंस्ट्रक्शंस देता है, कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करवाता है, फीडबैक पॉसिबल है, ग्रुप एक्टिविटी को प्रमोट करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न। सुपरविज़न लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजर्स में इंक्लूड होता है सुपरवाइजर्स। ओके।